ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री श्याम देवाय नमः। आप सभी भक्तों को जय श्री श्याम। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ कि स्वस्थ होंगे। श्री श्याम बाबा की कृपा आप हम सब पर बरसती रहे। आइए जानते हैं कि बहुत से लोग प्रश्न करते हैं कि किस तरह हमें मालूम पड़े कि बाबा हमारे साथ हैं, बाबा की कृपा हमारे साथ है। देखिए, पूजा करना बहुत आसान है। लोग पूजा करते हैं, लेकिन उसका फल मिलता है किस प्रकार? फल मिलता है किस प्रकार बाबा अनुभव कराते हैं। तो आइए जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि बाबा की आपके ऊपर कृपा किस प्रकार बरसती है। यदि कोई बरसों पुराना काम है और काम नहीं बन रहा था, यदि वो काम बनने लगा, तो आप समझ लेना कि बाबा की कृपा आपके ऊपर होने लगी है। जब से आपने बाबा की पूजा की है, बाबा की पूजा शुरू की है, बाबा के खाटू धाम जाना शुरू किया है या अपने घर में पूजा की, तो यदि कोई काम नहीं बनता था, वो काम बन गया, तो आप समझ लेना कि बाबा की कृपा आपके ऊपर है। बाबा की कृपा से ये आपका बरसों पुराना जो काम था वो बन गया। वहीं पर जानेंगे कि जब रात में आप सोते हैं तो सपने में बाबा के दर्शन करेंगे या बाबा की आप पूजा करते हुए आप अपने आप को देखेंगे, खाटू श्याम जाने की तैयारी करते हुए देखेंगे, या आप बाबा के भक्तों को देखेंगे, या आप किसी बाबा का जो जागरण होता है, बाबा के जगराते में जाएंगे, निशान उठाते हुए देखेंगे, बाबा को लाते हुए देखेंगे। यानी कि बाबा से जुड़ी कोई भी चीज, यहाँ तक कि यदि आपने नीले घोड़े का भी दर्शन किया तो समझ लेना कि बाबा का आगमन आपके घर पर हो चुका है। तो इस तरह आप अगर सपने आते तो समझ लेना कि बाबा की कृपा आपके ऊपर बरसने लगी है। यदि आप चलते हैं और चलते 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 आपको अगर बाबा की याद आने लगे, बाबा का नाम आपकी जुबान पे आ जाए, न बिना कुछ सोचे समझे अचानक अगर बाबा की याद आई और उनका नाम आने लगा आपकी जीभ पे, तो समझ लेना कि बाबा की कृपा आपके ऊपर भरपूर बरसने लगी है। क्योंकि बाबा चाहते हैं कि आप उनका सुमरन करें, उन्हें याद करें, किसी भी समय में आप उन्हें याद करें और बाबा की कृपा आपको जमाइयाँ आने लगे। यदि आप पूजा करते हैं तो आपको जमाइयाँ आती हैं, आंसू आते, समझ लेना कि जितना बेसब्री से आप बाबा को याद करें, बाबा भी उतनी ही तरह से आपको याद कर रहे हैं। उससे अगला उपाय आप जानेंगे कि यदि घर में आप दूध लेके आते हैं, अचानक दूध घर में लाने से पहले मन में भाव आ जाए कि हमें श्याम बाबा के आगे ये दूध पहले चढ़ाना है, और आपने गिलास में लोटे में तुलसी का दल डाल के रख दिया, तो समझ लेना बाबा की विशेष कृपा है। बाबा ने आपके हाथ से भोग स्वीकार करने लगे। वहीं पर अगला संकेत है कि यदि आप घर में बैठे अपने काम में बिजी हैं, किसी भक्त से सूचना मिली कि बाबा का जागरण यहाँ होने वाला है, आपके पास जागरण का निमंत्रण आ गया, तो समझ लेना कि बाबा की कृपा आपके ऊपर होने लगी है। वहीं पर आप कहीं जा रहे हैं या घर में ही बैठे हैं, यदि आपको सेंट की खुशबू आने लगी, तो समझ लेना कि बाबा आपके आसपास है, बाबा ने आपको याद किया और बाबा आपसे कुछ बोलना चाहते हैं। तो ये अगर आपको छोटे छोटे से संकेत मिलती है, मान लो खुशबू आती है आपके घर में, अचानक बढ़िया सी खुशबू आने लगी सुगंधित, बाहर आप जा रहे हैं किसी भी परेशानी में है, और अगर आपके आए बाएं दाएं कोई भी खुशबू आई, तो समझ लेना कि बाबा आपके साथ हैं। तो आप बेझिझक होके श्री श्याम बाबा के इन चमत्कार अगर आपके सामने इतने होने लगे, तो इसमें से एक भी होने लगा, तो समझ लेना कि बाबा की कृपा आपके ऊपर है। तो आप पूरी श्रद्धा विश्वास के साथ बाबा की पूजा कीजिए, उन्हें समय समय पर भोग लगाइए, श्याम चालीसा का पाठ कीजिए, श्याम मंत्रों का जाप कीजिए। हमारे चैनल पर आपको श्री श्याम मंत्र का जाप मिलेगा, आप उसे अपने मोबाइल में भी चला कर रख सकते हैं। तो आपको यदि इस तरह के संकेत मिलते हैं, तो समझ लेना कि बाबा की कृपा आपके ऊपर है। यदि हमारी जानकारियाँ आपको अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय श्री श्याम अवश्य लिखें। जय श्री श्याम।